तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे रामायण के कुछ ऐसे सबसे बड़े योद्धा जिनसे देवता भी डरते थे, और साथ ही साथ जानेंगे उनके अस्त्रों और शस्त्रों के बारे में भी। ये जितने भी योद्धा होंगे ये श्री राम जी की तरफ नहीं होंगे बल्कि विपक्षी दल के होंगे। जो नंबर 5 पे आते हैं वो आते हैं किष्किंधा के राजा बाली। बाली किष्किंधा राज के वानर राजा थे। वो इंद्रदेव के पुत्र थे जिनका पालन पोषण गौतम ऋषि और माता अहिल्या ने किया था। उनका विवाह तारा के साथ हुआ था। जैसा कि पहले बताया, वानर राज बाली इंद्रदेव के पुत्र थे जिनसे उनको एक अद्भुत कंठमाला वरदान स्वरूप मिली थी जिसको बाली सदा ही धारण करते थे। ये अद्भुत कंठमाला कठिन से कठिन परिस्थितियों में बाली की सांसों को समेटे रखती थी। यही कारण था कि बाली कभी भी नहीं थकते थे। इसके अलावा इस माला में ऐसी भी शक्तियां थी कि बाली जब भी किसी से युद्ध करने जाते थे तो सामने वाले योद्धा की आदि शक्ति बाली के अंदर समा जाती थी, जिससे उनके शत्रु की हार सुनिश्चित हो जाती थी। जो बाली की वीर गाथा है वो दूर दूर तक फैली हुई थी, जिसे सुनकर लंका के राजा रावण बाली को हराने के उद्देश्य से बाली से मल्ल युद्ध करते हैं। लेकिन बाली की अद्भुत शक्तियों की वजह से रावण बाली का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। बाली रावण को परास्त कर उसके अभिमान को चकनाचूर कर दिया था। साथ ही साथ रावण को अपने बगल में दबा लिया था। बाली और उसके छोटे भाई के बीच एक गलतफहमी के कारण उन दोनों के बीच में बैर उत्पन्न हो जाता है और बाली सुग्रीव को उसके राज्य से बाहर निकाल देता है। उसके बाद सुग्रीव भगवान श्री राम से मित्रता होती है और श्री राम बाली के मृत्यु का कारण बनते हैं। जो चौथे नंबर पे आते हैं वो आते हैं अतिकाय। अतिकाय रावण और उनकी दूसरी पत्नी धन्यमालिनी का पुत्र था। अतिकाय अपने पिता की तरह निर्भय स्वभाव का था। अतिकाय ने अपने पराक्रम से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था और भगवान शिव से धनुर्विद्या और सारे अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान जान लिया था, और साथ ही साथ अन्य देवताओं से भी उसने बहुत सारे शक्तिशाली अस्त्र प्राप्त किए थे। अतिकाय को ब्रह्मा जी से ब्रह्म कवच प्राप्त था जो कि अतिकाय को दिव्य अस्त्रों से प्रहार से बचाता था। अतिकाय के तरकश में अनेकों अस्त्र शस्त्र थे जो उसे अजय योद्धा बनाते थे। अतिकाय ने अपने पराक्रम से लक्ष्मण जी को भी युद्ध में कड़ी चुनौती दी थी। अतिकाय के पास लक्ष्मण जी के तमाम अस्त्रों और शस्त्रों का काट मौजूद था। आखिर में जाकर लक्ष्मण जी ने अतिकाय पे ब्रह्मास्त्र चलाकर अतिकाय को परलोक पहुंचा दिया था। अब आता है नंबर 3 पे। अब सबसे बड़े योद्धाओं की बात हो रही है तो कुंभकर्ण का नाम इसमें ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान विष्णु के 2 द्वारपालों में जय और विजय में से कुंभकर्ण जय के अवतार थे। वो लंकापति रावण के छोटे भाई थे। कुंभकर्ण के पास राक्षसी शक्तियों का बहुत ज्यादा ज्ञान था। कुंभकर्ण का शरीर बचपन से ही निरंतर बढ़ता जा रहा था और उनका शरीर बहुत ही ज्यादा विशाल हो गया था। कुंभकर्ण के शरीर की विशालता का अनुमान ऐसे लगाया जा सकता है कि उस समय कुंभकर्ण किसी भी मनुष्य को अपनी हथेली पे आसानी से रख सकते थे। कुंभकर्ण के पास प्राकृतिक शक्तियां भी थी। उनके शरीर पे इंद्र के वज्र का प्रहार भी कुछ खास असर नहीं करता था। रामायण के अनुसार जब तीनों भाई रावण, विभीषण और कुंभकर्ण ब्रह्म जी की तपस्या कर रहे थे तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और तीनों भाइयों को वरदान मांगने के लिए कहा। तब कुंभकर्ण वरदान में इंद्रलोक मांगने वाले थे, लेकिन माता सरस्वती देवता के कहने पे कुंभकर्ण की बाड़ी पे बैठकर इंद्रासन को निंद्रासन में बदल दिया था और उसके बाद वो वरदान ब्रह्मा जी उसे देते हैं, जिसके बाद कुंभकर्ण ज्यादातर वक्त सोता रहता था। जब कुंभकर्ण युद्ध भूमि में आया था तो समस्त वानरों में भगदड़ मच चुकी थी। कुंभकर्ण ने अंगद, सुग्रीव और हनुमान जी को भी घायल कर दिया था। आखिर में जब कुंभकर्ण का सामना श्री राम से होता है तो भगवान श्री राम कुंभकर्ण पर दिव्य अस्त्र चलाए थे, परंतु कुंभकर्ण पर दिव्य अस्त्रों का तनिक भी असर नहीं हुआ था। तब भगवान श्री राम को कुंभकर्ण को मारने के लिए वैवास्त्र, इंद्रास्त्र और ब्रह्मांड जैसे 3 शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग करना पड़ा था। नंबर 2, मेघनाथ। मेघनाथ रावण और मंदोदरी का सबसे बड़ा पुत्र था। मेघनाथ को इंद्रजीत नाम से भी जाना जाता था। मेघनाथ ने अपनी संपूर्ण अस्त्र और शस्त्रों की शिक्षा असुर के गुरु शुक्राचार्य से ली थी। अपने पिता रावण की ही तरह मेघनाथ ने इंद्रलोक पे विजय प्राप्त की थी। मेघनाथ के पराक्रम को देखकर भगवान ब्रह्मा मेघनाथ से अत्यंत प्रभावित हुए थे और इसी वजह से मेघनाथ के पराक्रम को देखकर ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को इंद्रजीत नाम दिया था। मेघनाथ की शादी पाताल लोक नागराज वासुकी की बेटी सुलोचना के साथ हुई थी। मेघनाथ एक महान पितृभक्त था। वो अपने पिता की तरह ही महाज्ञानी, तंत्र मंत्र, असुरी शक्तियों से निपुण था। मेघनाथ के पास शक्तिशाली अस्त्रों की भरमार थी, जिनमें से कुछ इस प्रकार है: शक्तिबाण, पशुपास्त्र, वैष्णवास्त्र, नागपाश अस्त्र, यम अस्त्र। ये सारे ही अस्त्र मेघनाथ के पास थे। इनके अलावा मेघनाथ के पास ब्रह्मास्त्र, अग्रयास्त्र और ऐसे कई जानलेवा अस्त्र उसके पास मौजूद थे। नंबर 1। अब नंबर 1 पे रावण के अलावा कोई भी नहीं आ सकता। रावण अपने पूर्व जन्म में भगवान
दो द्वारपालों जय और विजय में से विजय का अवतार थे और जो जय थे वो कुंभकर्ण थे। रावण बाल अवस्था से ही बुद्धिमान, ज्ञानी, ध्यानी प्रवृत्ति के थे। रावण अपने बाल काल में समस्त वेदों एवं तंत्र मंत्र के ज्ञाता हो गए थे, जिसके पश्चात रावण अमरता और दिव्य शक्तियों अर्जित करने की उपेक्षा से ब्रह्मा जी की घोर तपस्या के लिए निकल जाते हैं। अनेकों बार अपनी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न, अनेकों अस्त्रों शस्त्रों के अलावा नाभि के अमृत कुंड हासिल करने में सफल हो जाते हैं। रावण महाज्ञानी पंडित था। वह भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। भगवान शिव ने रावण की भक्ति शक्ति से प्रसन्न होकर रावण को भयंकर अस्त्र चंद्रहास नामक तलवार दिया था, और जिसका प्रहार अचूक माना जाता है। रावण के पास अनेकों भयंकर अस्त्र शस्त्र और तामसी शक्तियां थी, जिससे रावण ने अनेकों बार देवताओं पर विजय प्राप्त की थी। जिसमें से कुछ प्रमुख अस्त्र शस्त्र कुछ ये हैं: रावणास्त्र, चंद्रहास, तामसास्त्र, इंद्रास्त्र, वज्रास्त्र, शक्तिबाण, नागपाश, तेज प्रभास्त्र, ब्रह्मास्त्र और ऐसे बहुत सारे ही शक्तिशाली अस्त्र रावण के पास मौजूद थे। तो यही कुछ 5 योद्धा थे जिससे देवता भी डरते थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।